जहाँ हम नंद बाबा के घर में जाएंगे वहाँ 84 खंबे लगे हुए हैं जी, जिनको आप गिनती करोगे घट जाएंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 84 नहीं बैठेंगे। यही चमत्कार है। और वो जो नंद बाबा का घर है ना, वो भगवान के टाइम का प्राचीन है। दमन रेती से 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें यहाँ पे नंद भवन का बोर्ड दिखाई दिया, 84 खंबा। भैया कोई घुमाएगा क्या हमें? आप हो क्या, घुमाएंगे? यहीं से हो? आप आए हो हमारे मंदिर के लिए, हमारे मंदिर की महिमा को आगे बढ़ा रहे हो, लोगों को आगे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो जी। तो हमारा कोई वो थोड़ी है आपसे कि हमको चार्ज चाहिए, तो बहुत अच्छा काम है। चलिए तो चलते हैं। आ जाइए। ये 2.5 कोस के एरिया में नंद बाबा का घर बना हुआ है जी, तो प्राचीन गोकुल बोला जाए। बाकी ओरिजिनल जो 5,500 वर्ष प्राचीन जो नंद का महल है वो ये बना हुआ है जहाँ हम लोग जाएंगे। नंद महल की क्या मतलब विशेषताएं हैं, क्या महत्वता है? विशेषता ऐसी बोली जाती है कि हमारे ब्रज मंदिर में 5,500 मंदिर है। 5,500 मंदिर हैं। 4 चीज भगवान के टाइम का ओरिजिनल है जी पहला यमुना जी है, सेकंड गोवर्धन पहाड़ है जी तीसरा 84 कोस का भूमि और चौथा नंद बाबा का घर है जी जहाँ हम नंद बाबा के घर में जाएंगे वहाँ 84 खंबे लगे हुए हैं जी। जिनको आप गिनती करोगे घट जाएंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 84 नहीं बैठेंगे। यही चमत्कार है। और वो जो नंद बाबा का घर है ना, वो भगवान के टाइम का प्राचीन है। अब जैसे सामने में आप लोग ये गेट को देखते हो जी। ये पहले 5 गेट हुआ करते थे, अच्छा। लेकिन जब मुगल जब शासक आया, औरंगजेब का शासन आया, तो उसने 4 गेटों को वेस्टिंग कर दिया, तोड़ दिया। तो ये जो सामने ये गेट दिख रहा है, ऐसे ये गेट हुआ करते थे 5। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 5 हुआ करते थे, 5 अभी गेट हुआ एक करते रह थे। गया है। हाँ, 4 तोड़ दिए गए। जब इस कुंज गली में से भगवान निकल के जाया करते थे जी। तो ये 4 गेटों को उसने तोड़ दिया। लेकिन जो नंद का घर जो बना हुआ है वो आज भी उसी के ऊपर ही टिका हुआ है जैसे भगवान छोड़ के गए। अच्छा, उसी टाइम का प्राचीन। तो भगवान यहाँ पे रहा करते थे, नंद महल उसी से। यहाँ 7 वर्ष 52 दिन भगवान ने बाल लीला की है जी। पूतना को मारा, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, धैनकासुर को मारा, शक्तासुर को मारा, मकासुर को मारा। 8 राक्षस थे कंस के पास में जी। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। वो सभी राक्षसों को मारा नहीं, सबका उद्धार किया। उद्धार किया है, मारा नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि मारा है। यहाँ आने से शरीर का सदगति होता है, कल्याण होता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ गोकुल आने से जितने भी हमारे शरीर पे पाप होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का किया हुआ पाप 7 जन्मों तक भोगना पड़ता है। यहाँ 6 दिन का बालक और 60 वर्ष का बूढ़ा एक बराबर है जी। 6 दिन का बालक क्यों कहेंगे? क्योंकि भगवान शिशु अवस्था में यहाँ रहे हैं। और 60 वर्ष का बूढ़ा क्यों कहेंगे? क्योंकि 60 वर्ष की वृद्ध अवस्था में मैया यशोदा को पुत्र मिला। 9 लाख गैया रहती थी। हाँ 9 लाख गायों का पालन करते थे कृष्ण दाऊ जी दोनों भाई। तो ये जगह को गोकुल बोला गया। गोकुल इसलिए बोला गया क्योंकि गायों का कुल है, गायों का कुल है। गो और कुल। पहले गोकुल। इसको लोग क्या बोलते थे? गौकुल। गौकुल। अब इसको जल्दी में गोकुल बोल जाते हैं। लेकिन कृष्ण को मैया यशोदा कभी कृष्ण नहीं कहती थी, हाँ, हमेशा गोपाल कह करके बुलाया था। गोपाल कह के बुलाती थी। कृष्ण नहीं बोला था, उनसे कहती थी हे गोपाल आयो। तो गोपाल क्या है? गायों का कुल, गायों का पालन करने वाला गोपाल। अच्छा, गोपाल। इसलिए भगवान को गोपाल। अच्छा, गोपाल बहुत बार नाम सुना है, लेकिन उसका मतलब ना आज समझ में आया है। गोपाल, गायों का पालन करने वाला गोपाल। यहाँ गोकुल में गौशाला है जी। ये तो हमारी पर्सनल गाय है जिनकी हम सेवा करते हैं। ये दोनों अपनी गाय है, ये यहाँ भी बनी हुई है। ये अपना जगह है ना, तो ये तो हमारी पर्सनल गाय है जो हम सेवा करते हैं। यहाँ नंद बाबा के टाइम में बात रहती थी। ये कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं आप? लगभग ये 5,500 वर्ष प्राचीन टाइम हो गया। और आज तो आज यहाँ पे मतलब गौ को क्यों नहीं रखा जाता है? आज गाय रहती है, लेकिन गाय चरने के लिए जंगल में चली जाती है। डेली का काम है उनका। हाँ, यानी कि अब चली जाएंगी और शाम को 4 बजे लौट के आ जाएंगी। मतलब यहाँ आने का 2 मोस्टली रीजन है। पहला, माँ यशोदा ने कृष्ण को झुलाया, अपने हाथों से झुलाया। दूसरा क्या है? यमुना महारानी चरण छुआ है तो अपने निज हाथों से चरण छूने। तो यही स्थान है जो नंद महल है। हाँ, ये यहीं पे श्री कृष्ण यहाँ से नंद का महल चालू हो गया। श्री कृष्ण जी यहीं पे आकर के बैठती हैं। यही भगवान का रामिंग सिखाते हैं।
ये 84 खंबा है ना, ओरिजिनल ये है। 84 खंबे हैं ये। लोगों की मानसिकता क्या है कि वहाँ नई गोकुल जाती है, नई गोकुल को देख करके कहते हैं कि ये गोकुल है, बाकी ओरिजिनलिटी आप आंखों से देखोगे ये 6000 साल पुराना है। 5 से 6000 5981 5981 फिक्स है ना। ये खंबा और भगवान के समय के बाद, और ये सिकंबा विश्वकर्मा के लिए बारे में बताया जाता है। सिकंबा विश्वकर्मा जी ने 80 कोस से लाके भैया ना 84 कोस। जी जी जी। मथुरा वृंदावन नंदगांव एक कोस है खंबा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक खंबा विश्वकर्मा जी ने 4 खंबा कम पड़ गया और 4 खंबा ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाए 4 खंबे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 खंबे लगे पीला वस्त्र बंधा हुआ। मैंने आपको प्राचीनता में बताया 4 चीज भगवान के टाइम का ओरिजिनल है। यमुना जी, 84 कोस की भूमि, गोवर्धन पहाड़ और ये नंद बाबा का घर। इसके ऊपर में आप लोग देखोगे ये काला पड़ा हुआ है। ये काला क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 9 लाख गैया थी नंद बाबा के घर में। जब 9 लाख गाय का दूध उठाती थी मैया यशोदा, तो पहले धुआं होता था, पहले गैस नहीं थी, धुआं होता था, धुएं से ये महल काला पड़ा हुआ है। तो ये खम्भाओं को देखोगे, हर पिलर में आपको अलग अलग तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा और चिकने पड़े हुए हैं। ये कोई कारीगरी नहीं है, पेंटिंग नहीं है। नहीं पेंटिंग नहीं है। ये स्वतः ये कैसे है कि भगवान जब कृष्ण माखन मिश्री खाते थे तो मैया यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती थी, तो भगवान चुपके से आकर के ऐसे हाथ मोड़ दिया करते थे। आदमी सारे खम्भे चिकने पड़े हुए हैं। ये वो जगह जहाँ भगवान का बाल लीला हुआ है, जहाँ कृष्ण घुटुअन खेले हैं। ये मैंने जो आपको बताया ना, जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं वो अपनी यात्रा विटनेस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ब्रज यात्रा में आने में बलराम जी की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण की पूजा होती है द्वारका में और हमारे यहाँ बलराम की पूजा होती है। तो आप सामने में जो देखेंगे ये बलराम की प्रतिमा है, ये स्वयं धरती से उत्पन्न है। साक्षात स्वयं हुए, कोई कारीगर नहीं बनाया। 2 प्रतिमा ब्रज में ऐसी है जो स्वयं धरती से उत्पन्न है। पहली है आगे बिहारी की और सेकंड है ये बलराम जी की। ये बलराम जी की प्रतिमा भगवान के टाइम की प्राचीन है। इसको कोई राजा सेठ साहूकार नहीं बनाया। जो छोटी सी प्रतिमा है वही बलराम जी की है। बैक वाली पीछे जो है काली प्रतिमा जो समय बता रहा है। प्रत्येक पिलर में आपको अलग अलग तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, प्रत्येक पिलर में। ऐसा बताया जाता है 84 खंबे हैं और इनको गिन नहीं सकते। यही तो चमत्कार है। लोग इसको नमस्कार करने के लिए आते हैं। कुछ आदमी को अगर चमत्कार नहीं दिखेगा तो उस जगह को नमस्कार करने नहीं जाएगा। अब लोग खाटू श्याम और बिहारी जी जाते हैं, लोगों की आस्था है, उनको दिखता है वहां जाने से चमत्कार। खाटू श्याम जी जाते हैं, ऐसा कहते हैं खाटू श्याम जी जाने से, एक बार नजर मिलाने से खाटू श्याम का दीवाना हो जाता है। तो वही चमत्कार यहाँ है। लोग अपनी 84 जन्म और मरण से मुक्ति के लिए 84 कोस का परिक्रमा करते। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो 84 ये पिलरों की परिक्रमा करने से उनका मुक्ति है। और हम जब गिनेंगे इनको तो कितने पाएंगे? बढ़ जाएंगे, घट जाए 85 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, बट कंप्लीट 84 नहीं है। ये पहला 4 पिलर ब्रह्मा जी लगाया। पहला पिलर सतयुग का है, दूसरा पिलर त्रेता युग का है, तीसरा पिलर द्वापर का है और चौथा पिलर कलयुग का है। तो समंत्र मंत्र किया, तो शेषनाग का तो रस्सी बनाया, वृंदावन का बनाया रई। ये देखिए, ये शेषनाग का नीति का चिन्ह है, वृंदावन का रई है, ब्रह्मा जी का मुख है और जो अमृत का कलश निकला था। पहला पिलर सतयुग का है जी। दूसरा जो आया त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ इनके 12 बजे। तो राम जी कौन थे? सूर्यवंशी। ये सूर्य का आकार है। हाँ, सूर्य का आकार है, ठीक है ना। ये सूर्य का आकार है, शेषनाग है, अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश। ये त्रेता युग का निशानी। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ। ये राम जी का प्रतिमा है। त्रेता युग में जय राम जी का जन्म हुआ, तो जय राम जी का प्रतिमा है। इस पिलर में देखिए, देख रहे हैं, ये राम जी का प्रतिमा है। ये त्रेता युग राम जी का अवतार हुआ, तो राम जी का चिन्ह है। इस
आइए इधर आइए, दो अपने हाथ से, दो अपने हाथ से चढ़ाओ, चढ़ाओ अपने हाथ। आ गया जाओ। तीसरा जो आया द्वापर, द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे। कृष्ण कौन थे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। राम जी का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, राम जी तो सूर्यवंशी हुए थे, और कृष्ण चंद्रवंशी रात्रि के 12 बजे। इधर आइए, ये चंद्रमा की आकृति है जी, शेषनाग है, अमृत का कलश है। शेषनाग, ये चंद्रमा की आकृति है, ये शेषनाग है, अमृत का कलश है। इधर में देखिए जो बाल गोपाल का छवि है बैठा हुआ, जगह देखिए, उधर में देखने बाल गोपाल की छवि है, उधर भी है, उधर भी दिखा। इधर आ, अभी ये चौथा प्लेयर कौन सा चल रहा है सर? कलयुग का। कलयुग में भगवान का अवतार नहीं हुआ है, तो विष्णु भगवान अवतार लेंगे कलयुग के रूप में, और इस पे अपने आप प्रथम आएगा जी। खंभा भी प्लेन है, इस पे कोई चिन्ह डिजाइन नहीं है, कोई चिन्ह डिजाइन है, ये प्लेन है। प्लेयर जब विष्णु भगवान अवतार लेंगे तो उस पे ऐसे डिजाइन कल की अवतार होगा, जब इस पे प्रथम आएगा तब उस पे अपने आप स्वयं अपने आप आएगा। प्रतिमा इसमें ये 4 पिलर सत्युग का, त्रेता युग का, द्वापर का, कलयुग का, ये 4 पिलर लगाया ब्रह्मा जी ने। द्वापर, त्रेता, कलयुग। स्वयं शंकर भगवान या कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे। मैया यशोदा ने 3 डे 3 नाइट यहाँ उनको स्टे कराया, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैया यशोदा उनको एक लोकल साधु समझ रही थी, वो नहीं जान रही थी ये शंकर भगवान है। अच्छा। और भगवान का स्वरूप जो था वो भयानक था, उनके बिच्छू कातल लपटे हुए थे। तो माँ यशोदा ने उनको मना कर दिया कि मैं तेरे को देख करके, जब मैं वृद्ध डर रही हूँ, मेरा गोपाल छोटा सा है, वो डर जाएगा। तो माँ यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया। तो शंकर भगवान ने स्वयं ये भूमि पर बैठ करके 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। अब हमारे पास जगह यहाँ नहीं था, स्पेस नहीं था, तो हमने गोकुलेश्वर महादेव नाम से ये मंदिर बन रहा है। ये मंदिर बनवा दिया है गोकुल में, यहाँ भगवान का नाम गोकुलेश्वर महादेव है। हालांकि यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बैठने से हमको वही शंकर भगवान जैसा फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको वो पेड़ दिखा दूं जिसने भगवान से स्वयं बोला था कि आप तो जा रहे हो, मेरे को कौन पूजेगा, कौन मानेगा। वो पेड़ आपको दिखा देता हूँ। ये है पारस पीपल का वृक्ष। ये वृक्ष की जड़ जो है वो उसी टाइम की है, जड़ जो है, बाकी ये टूटता रहता है, टाली कट जाती है, वृक्ष ये आ जाता है। जब भगवान यहाँ से जा रहे थे तो इसको कह के गए, आप फलो और फूलो। ये पहला ऐसा पीपल है जिसपे फल और फूल दोनों आता है, लेकिन आता है 1 महीने के लिए। अच्छा। केवल 1 महीने के लिए आता है, वो भी चला गया होगा। दीपावली का महीना होता है तब इस पे फल और फूल दोनों आता है, फिर दीपावली जैसे ही खत्म होती है गायब हो जाता है। ये वो चमत्कारिक पारस पीपल। तो अभी जो दिवाली निकली है, दीपावली से पहले फल फूल था। अच्छा। भगवान ने इसको खुद विरोध किया था कि आप फलो और फूलो, तो इस पे फल और फूल दोनों। अच्छा, वहां से हम कहते हैं ना फलो फूलो। अरे माता पिता अपनी संतान को आशीर्वाद देती है ना, कि आप फलो और फूलो, तो ऐसे ही भगवान ने इसको फलो और फूलों का आशीर्वाद दिया। जिन लोगों के पास में टाइम नहीं होता है गिरिराज जी परिक्रमा करने का, जो जल्दी में होते हैं, इसका परिक्रमा करने से गिरिराज धरोहर की परिक्रमा का फल मिलता है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया ना कि यहाँ इम्पोर्टेंट डाली फल फूल को नहीं माना जाएगा, मोस्टली क्या है, जल को माना जाएगा। सबकी जड़ यही है, कृष्ण के जितने भी तीर्थ है सबकी जड़ यही है। आप कहीं मत जाइए, केवल यहाँ आइए, आपको सारा फल मिलेगा। अभी हमारा गोकुल का यात्रा परिपूर्ण हुआ। जब भी आप पधारे या कोई पधारे तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तरुण उपाध्याय है। तरुण उपाध्याय जी। मैं यहीं का लोकल ब्रजवासी हूँ। हमारा ये मंदिर में सेवा चलता है जी। हम सेवायत हैं। हमारे पास और भी जगह से लोग आते हैं, जम्मू से, कश्मीर से, आपकी तरह और भी। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो मुझे दर्शन करना चाहता है, तो मुझे चाहता है 2 घंटे पहले मुझे कांटेक्ट करेगा। रुकने के लिए यहाँ बहुत जगह बनी हुई है, धर्मशाला भी है जी, होटल भी है, बहुत जगह है।
तो वो मुझे 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप दूर से आ रहे हो जैसे दिल्ली से आ रहे हो या कहीं बाहर से आ रहे हो तो मुझको 1 दिन पहले आपको कॉल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आप अपना नंबर बता दीजिए। 9761607444। ठीक है, इनका भैया जी का नंबर, अरुण जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप गोकुल आ रहे हैं, गोकुल में आके घूमना चाहते हैं और आप ठीक से दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो तरुण जी को आप संपर्क कर लीजिए। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग आ रहे हैं मिलने, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 दिन पहले बता दीजिएगा। ठीक है भैया, राधे राधे।